जय हिंद। तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन की पूरी एक फ्री क्लास लेकर के चल रहे हैं और इसके जो आपको नोट्स है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तब जब हमारा कोर्स ये वाला ख़त्म हो चुका होगा। जो एक सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी होगी। तो हम लोग बहुत सारे अप्रोच पढ़ रहे थे, तो अभी एक अप्रोच आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में इंसान को थोड़ा सा इंसान के जैसे समझा जाएगा। देखो, ह्यूमन को ह्यूमन समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले तक क्या हो रहा था कि जो यूनिटरी अप्रोच था उस पे मैं मालिक तू नौकर वाला हिसाब था। मालिक को नौकर का सुनना ही नहीं था, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। तू अपनी करा बे जाके ऐसी की तैसी, जहाँ जा कर के तेरे को ऐसी की तैसी करानी है तू ऐसी की तैसी करा, बट मैनेजमेंट के डिसीज़न पे कुछ बोलियो मत, ठीक है। इसके साथ हम लोग कल यूनिटरी अप्रोच में एक चीज़ और देखे थे कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का मोल भाव या कलेक्टिव बार्गेनिंग टाइप की कोई चीज़ होती नहीं थी, ठीक है। और जो वर्कर थे उन्हें कॉमन इंटरेस्ट पे काम करना पड़ता था। भैया कॉमन इंटरेस्ट क्या था कि मैनेजमेंट जो बोल दिया वो वर्कर को करना ही करना है एनी हाउ, है ना। उस पर वर्कर ये नहीं बोल सकता सर जी थोड़ा सा इधर ऐसा कर लूँ क्या, सर जी थोड़ा सा ऐसा कर लूँ क्या, नहीं। चाहे वर्कर का मन हो करने का चाहे ना हो, ठीक है। चाहे वर्कर का मत कुछ भी हो, मैनेजमेंट जो बोल दिया वो उसको करना पड़ता था। कॉमन इंटरेस्ट था, यानी कि तेरा मन है तू भी तब भी कर काम और नहीं मन है तब भी काम कर। बट इधर सिचुएशन थोड़ी अलग है, इधर इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है एक्चुअली। तो ह्यूमन अप्रोच देने वाले थे केथ डेविस करके कोई थे। अब इन लोग का नाम कभी भी समझ में नहीं आता, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, बट अपने को उससे मतलब नहीं है। केथ डेविस नाम का कोई था जिसने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को दिया। अब इसके साथ जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो ये बोलता है कि जो वर्कर है वो एक ह्यूमन बीइंग है, सही बात है, वो एक इंसान है ना, जिसकी खुद की नीड और खुद की फ्रीडम है ना। मतलब अब भाई वर्कर भी इंसान है, उसका खुद का एक पर्सनल लाइफ है, उसकी खुद की ज़रूरतें हैं और खुद की फ्रीडम है, ठीक है। देखो ये मैनेजमेंट है, ये वर्कर है, ठीक है। मैनेजमेंट का देखो हर जगह मोटो प्रोडक्शन ही है, ठीक है। वो कोई समाज सेवा तो खोल करके नहीं बैठा है ना, कि सबका भला करूँगा करके। वो ओवरऑल खुद का फ़ायदा चाहता है, खुद का मैक्सिमाइज प्रोडक्शन चाहता है। बट इसके साथ में वो किस अप्रोच को फॉलो करता है ये बातें बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैनेजमेंट है, ये वर्कर है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट उधर यूनिटरी अप्रोच पे आप क्या देखे थे? यूनिटरी अप्रोच पे आप ये देखे थे कि वर्कर का मन कुछ और है या कुछ और है, ठीक है। उसे करना तो ओवरऑल वही था जो मैनेजमेंट बोल रहा है, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट पे वर्क करना था। कॉमन इंटरेस्ट में बार बार बता चुका हूँ कि तेरे को यही करना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तेरे को यही करना है। ये होता है कॉमन इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट ऐसा होता है जिसमें मैनेजमेंट जो है वर्कर का थोड़ा सा सुनेगा, दोनों कोई आपस में मिल करके डिस्कशन करेंगे। मैनेजमेंट और वर्कर आपस में मिल करके डिस्कशन करेंगे, अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। हो सकता है मैनेजमेंट कुछ बोले, फिर वर्कर कुछ बोले, फिर मैनेजमेंट कुछ बोले, तो इन लोग के आपस में वार्तालाप वगैरह होगी, ये सब बकर वकर होगा। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट वाला पॉइंट ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उधर यूनिटरी अप्रोच में क्या था, कॉमन इंटरेस्ट, यहाँ है म्यूचुअल इंटरेस्ट। दोनों का सुना जाएगा, मतलब मैनेजमेंट तो अपना बोलता ही था, अब वर्कर का भी सुना जा रहा है ना। मैनेजमेंट का हमेशा से वही मोटो है कि प्रोडक्शन को किसी तरह से बढ़ाना है ना। इसके साथ में जो वर्कर है उसको सेटिस्फेक्शन भी देना है। अब सेटिस्फेक्शन किस टाइप का है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन बोलने का ये मतलब है, जैसे सेटिस्फेक्शन भी कई टाइप का हो सकता है। एक इकोनॉमिकल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, जॉब सेटिस्फेक्शन, दोनों एक्चुअली एक ही चीज़ हो गए, है ना। हो सकता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए हो उसको, ये कैसे होगा? हो सकता है सैलरी तो अच्छी है बट बिहेवियर अच्छे से नहीं है, तो उस केस में वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन में आ जाएगा। मतलब साइकोलॉजिकली उसको ओके रखो यार, मतलब उसको थोड़ा चाय वाय पिलाओ, बिस्किट विस्किट खिला दो, ले बेटा खा ले खा ले खा ले, ऐसा। तो ये होता है
साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। फिर बात आती है कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग। ये सारे के सारे अप्रोच अपने अपने हिसाब से बताएंगे क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये बोलता है कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर के साथ गुडविल के साथ नहीं काम करता। मतलब मैनेजमेंट की कोई इच्छा ही नहीं रहती कि वो वर्कर के बारे में कुछ अच्छा सोचे, वर्कर के लिए कुछ अच्छा सोचे। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग कि जो मैनेजमेंट है वो दिन भर अपना प्रोडक्शन का सोचता है, वर्कर को एकदम ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देता है। वर्कर से ना रिलेशन मेंटेन रखना है, ना उसको टाइम पे सैलरी देना है। मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल वर्कर का सुनता नहीं है, गुडविल से पूरी इच्छा से काम नहीं करता है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे किया जाए? जैसे मान लो अगर आप प्रिविलेज प्रोवाइड करो। प्रिविलेज क्या होता है? जैसे कि किसी कंपनी में आप चाय पिला दिया बैठा करके, ले छोटू इधर आ, ज़्यादा बमक मत, चाय पी ले। तो बेसिकली क्या है, आप अगर कोई बंदा के अंदर में कुछ पनप रहा है ना, मतलब क्या बोलते हैं विद्रोह करने का सोच रहा है कंपनी के अगेंस्ट में, तो उसे आप चाय पानी बिस्कुट ऐसा मतलब थोड़ा बहुत ऐसे प्रिविलेज वगैरह प्रोवाइड करो, उसके साथ अच्छे से बात करो, तो उससे एक इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन आएगी, नहीं यार मेरा मैनेजमेंट अच्छा है करेगा। तो जो चीज़ वो करने का सोच रहा था वो करेगा नहीं। ठीक है, तो प्रिविलेज शुड बी प्रोवाइडेड इन कंपनी। मतलब प्रिविलेज होना चाहिए यार, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत कि दोनों को चाय वाय पी लिया आपस में बैठ करके। ठीक है, एकदम ज़्यादा चाय नहीं पिलाना है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व डिस्प्यूट। सबसे पहले डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने से पहले हमको समझना होगा उसकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि क्या दिक्कत है उसके साथ। उसको क्या पैसे की दिक्कत है, घर से लड़ झगड़ क्या है, एक्चुअली ना सब जगह वही बातें हो रही है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है उस पर फोकस करना है। जो वर्कर होता है, जैसे मैं आपको बताया, वर्कर की दो टाइप की नीड होती है, एक इकोनॉमिकल नीड होती है और एक साइकोलॉजिकल नीड रहती है। इकोनॉमिकल नीड में मतलब उसके पैसे से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी कि साला सैलरीज नहीं दे रहा है ढंग से, तो उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दो, है ना, कि ले भाई पकड़ तेरी सैलरी टाइम पे, है ना। साइकोलॉजिकल मतलब ऐसा है कि भले आपकी सैलरी अच्छी है बट हो सकता है आप उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हो, या एक जॉब सिक्योरिटी भी एक इसके अंडर में आ सकता है। जॉब सिक्योरिटी अगर उसको ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बाद वो निकाल दिया जाएगा तो वो कहाँ अच्छे से काम करेगा। इसलिए साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल उसे नीड होती है जो हमें पूरा करना चाहिए, मतलब थोड़ा अच्छे से बातचीत वगैरह करके। इसके बाद एक थ्योरी आती है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट ये एल्टन मायो ने दिया था। मायो तो एल्टन मायो ने हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था वो जान लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग लाइट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन मोटिवेशन। बोलने का मतलब एल्टन मायो के अकॉर्डिंग जहाँ पे लाइटिंग डिम है यानी कि कम है वहाँ पे लोग ढीले ढाले होंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे, और जहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है वहाँ पे लोग एकदम एक्टिव होंगे। ये था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट बाय एल्टन मायो, जिसने बोला कि लाइट की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा था, प्रोपोर्शनल है ह्यूमन मोटिवेशन के। मतलब इसके अकॉर्डिंग बेसिकली सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर लाइट अच्छी है तो बंदा अच्छे से काम करेगा, लाइट बेकार है तो बहुत ढीला ढाला होगा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में होता है। फिर उसके बाद ये तो एल्टन मायो ने एक थ्योरी दे दिया कि लाइट इंटेंसिटी ह्यूमन मोटिवेशन के प्रोपोर्शनल होता है। बट कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अब मान लो लाइटिंग डिम है, ठीक है, ये मैं रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ एक फ़नी सा, ऐसा थोड़ा सा लाइट डिम है और सब लोग ऐसे भक्क टाइप से ऐसे बैठे हुए, सब ऐसे भक्क टाइप से बैठे हैं। अब मान लो मैनेजमेंट आकर के अपने वर्कर को बोलेगा ये काम कर चुपचाप करके, या ये काम मेरे को करके दे।
वर्कर ऐसे भक्कर टाइप से है, तो वर्कर प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि उसका मैनेजमेंट उससे करवाना क्या चाह रहा है। तो क्या होगा, इससे कम्युनिकेशन गैप होगा। भाई अगर लोग एक्टिव बैठे ही नहीं हैं तो उसको जा कर के आप कितना भी कोचक लो, वो एक्टिव तो है ही नहीं, वो तो अपने अलग गांजे के नशे में। तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, और जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो रिलेशन तो ख़राब होगी। तो इसे रिड्यूस कैसे किया जाए? सोशल गैदरिंग करके। लोग अगर बहुत दूर दूर बैठे हैं, इंडिविजुअल है, तो अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, या हो सकता है उसे अगर प्रॉब्लम मैनेजमेंट के साथ है तो वो अंदर ही अंदर लेकर के बैठा होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि प्रॉब्लम शेयर करने से कम होता है, किसी से आप शेयर कर दिए प्रॉब्लम तो आपका अंदर का गुस्सा भी ख़त्म होता है और अंदर की टेंशन भी ख़त्म होती है। पर वहीं अगर मैं बोलूँ कि आप प्रॉब्लम को शेयर ही मत करो, बस अपने अंदर में रखो, तो किसी न किसी दिन तो ब्लास्ट होएगा, इसको पढ़ने वाला था अभी। तो किसी न किसी दिन तो ब्लास्ट होगा, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए सोशल गैदरिंग भी ज़रूरी है। अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप लोग एक चीज़ देखें कि वर्क यूनिटरी अप्रोच में इंडिविजुअल बैठा के करा रहे थे, ताकि अगर एक साथ बैठ के काम करेंगे तो विद्रोह कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ, ठीक है। बट इसमें ये बोल रहा है कि सोशल गैदरिंग करके आप गैप को रिड्यूस करो। अब गैप रिड्यूस कैसे होगा? थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी कर लिए, है ना, बढ़िया मस्त टाइप से, है ना। तो जैसे कि देख सकते हो ऐसा पार्टी वार्टी कुछ कर लिए, तो मतलब पार्टी वार्टी करके भी मतलब एक सोशल गैदरिंग को, ये इमेज साला ठीक ही नहीं है। हाँ, तो अपन टॉपिक से एक्चुअली भटक गए थे कि पार्टी साटी करके आप लोग सोशल गैप को हटा सकते हो। इतना भी ज़्यादा नहीं कर देने हैं कि वो सर पे चढ़ के आके बैठ जाए, ठीक है। एक मैनेजमेंट और वर्कर के बीच का एक डिस्टेंस भी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो क्या है, कई बार थोड़ा सा इज्जत दे दो तो सर पे चढ़ के बैठ सकता है। इसलिए गैप रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो मैनेजमेंट के बराबर में आके खड़े हो जाएगा वर्कर, ठीक है। गैप तो रहना चाहिए, बट इतना गैप भी नहीं रहना चाहिए कि वो कुछ बुरा करने का सोच ले, ठीक है। तो अच्छे से सोशल गैदरिंग से उसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद एक वीवी गिरी अप्रोच आती है, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वीवी गिरी साहब, है ना। तो इनका 2 पॉइंट को आपको ना सबसे ज़्यादा हाईलाइट रखना है। एक है कलेक्टिव बार्गेनिंग और एक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में आपको बताया था मोल भाव करना, थोड़ा आप अपने तरफ से छूट दे दो, थोड़ा सा हम थोड़ा सा छूट दे देते हैं, दोनों के दोनों एक कॉमन डिसीजन पे आ जाते हैं, नेगोशिएट करके बेसिकली एक कॉमन डिसीजन पे मोल भाव करके आना, इस कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इसका पॉइंट है वीवी गिरी अप्रोच का, और साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपस में बात करो, मामला को सुलटाओ, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोला है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट टाइप की चीज़ नहीं बोला है जो कि यूनिटरी अप्रोच में था, यानी कि यहाँ पे वर्कर का सुना जा रहा है, वर्कर को एटलीस्ट यहाँ पे बोलने का मौका दिया जा रहा है। मतलब आप थोड़े से ढीले हुए हो वर्कर के प्रति, मतलब जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो वीवी गिरी अप्रोच में शामिल है। देखो जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग मोल भाव करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि म्यूचुअल मतलब अभी तक मैनेजमेंट तो बोल रहा था पर अब वर्कर को भी बोलने का मौका मिला, ठीक है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें ट्रेड यूनियन एक्सेप्टेड है। अभी तक हम लोग जितना भी अप्रोच देखे उसमें कहीं भी ट्रेड यूनियन एक्सेप्टेड या मतलब थर्ड पार्टी एक्सेप्टेड नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनियन को एक्सेप्ट किया गया है। अभी भी लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट अभी भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनियन को एक्सेप्ट किया गया है, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट अभी भी अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। वीवी गिरी अप्रोच में 3 खास चीज़ें होती है। एक होती है
कलेक्टिव बार्गेनिंग की आप अच्छे से मोल भाव कर लो, फिर उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि आप वर्कर का भी सुन रहे हो, वर्कर को भी बोलने का मौका दे रहे हो, और इसके साथ में ट्रेड यूनियन को फाइनली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अलाउ किया गया। तो ये था अभी तक के का वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसका जो नोट्स है वो आपको पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तब जब ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो चुका होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को।